गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अगेन माय चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। और आज हम ट्रिपल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आप सभी लोगों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट साबित होंगे। और जो भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर वान न्यूमैन, जे एस किल्बी, चार्ल्स बेबेज ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं अदर ऑप्शन की, वान न्यूमैन। तो वान न्यूमैन क्या है? वान न्यूमैन कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर है, यानी जो 1945 यानी 1945 के बाद के जो कंप्यूटर है, बेसिक आर्किटेक्चर है, वो वान न्यूमैन ने दिया था। लेकिन चार्ल्स बेबेज जो है 1820 ईस्वी में फर्स्ट टाइम एनालिटिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जे एस किल्बी, इन्होंने आईसी की खोज की थी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, चिप होती है, तो इसकी खोज जे एस किल्बी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। यहाँ पर पहले कंप्यूटर के नाम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ENIAC, जो 1945 और 1946 के दरमियान खोजा गया था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, यानी प्रेजेंट टाइम जो कंप्यूटर यूज होते हैं इनकी डिजाइन कब शुरू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1946। जैसा कि हमने बताया, ENIAC कंप्यूटर जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1960, यानी 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति हुई, क्योंकि इसी के दरमियान कंप्यूटर में माउस का भी यूज होने लगा था 1960 के दरमियान। तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आए 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है संगणक। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन जो होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू, ये तीनों तो हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वोल्फ्रेम अल्फ़ा, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन इनपुट इकाई है, यानी इनपुट इकाई इसमें से कौन है, इनपुट डिवाइस कौन है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या सभी। तो यहाँ पर तीनों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1024 बाइट, क्योंकि आप सब लोग बता दें जो बिट होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, और 8 बिट आपके 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बिट आपके 1 बाइट के बराबर होता है। इसी तरह से 1024 जो बाइट होते हैं वो 1 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो KB के बाद MB आता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1024, यानी 1024 KB के बराबर 1 MB होता है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो KB के बाद आता है MB और MB के बाद GB, तो 1024 MB जो है 1 GB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी एग्जाम में भी आता है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, यानी अभी हमने बताया आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में, यानी इंटरनेट का जो एड्रेस होता है, कोई भी वेबसाइट होती है, पद HTTP का सही रूप क्या है। यानी कोई वेबसाइट लिखते हैं तो उसमें लिखा होता है HTTP, फिर इसके बाद कॉलन होता है,
फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, फिर यहाँ पे आगे www.google.com या जो भी वेबसाइट होती है तब होती है, यानी HTTP से कोई वेबसाइट शुरू होती है। तो यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी कंप्यूटर में कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग काम करता है। तो मल्टी का मतलब होता है कई, और प्रोसेसिंग का अर्थ होता है काम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो काम होता है उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? तो आप सभी लोगों को बता दें, मेमोरी के मेनली तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी में दो ही होते हैं, आप सभी लोग पता है, सीडी और डीवीडी, ये आपकी ऑप्टिकल में आती हैं। मैग्नेटिक में आपका मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क आता है। इसके बाद जो फ्लैश मेमोरी होती है उसमें यूएसबी, यानी आपकी जो पेन ड्राइव मेमोरी होती है उनको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सीडी रोम, वही सीडी जो हमने बताया। अगला है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा भाग कौन सा यूनिट होता है? तो यानी सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कोई भी सीपीयू हो तो उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एमयू यानी कि माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके द्वारा कंप्यूटर की गणनाएं होती हैं। अगला होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, क्योंकि इसमें कंट्रोल और मेमोरी दिया गया लेकिन तीसरा नहीं दिया था, तो करेक्ट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है, सीपीयू के एएलयू में होता है, यानी कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसका तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो इसमें जो एएलयू होता है, एएलयू में क्या होता है? उसका करेक्ट आंसर रजिस्टर, यानी जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो रजिस्टर मेमोरी द्वारा ही क्रियान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एएलयू। जैसा कि हमने बताया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ही कंप्यूटर में हम गणनाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू और आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट जैसे कि आप बता दें कीबोर्ड, आउटपुट यानी प्रिंटर। तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी कंप्यूटर को जो भी हम कीबोर्ड या माउस से निर्देश देते हैं, फिर वही आपको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे मॉनिटर में देख पाते हैं, प्रिंटर से प्रिंट कर पाते हैं। तो इनके बीच जो भी कार्य होते हैं तो कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, बेसिक जो कार्य नहीं होता कंप्यूटर को, टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि स्कैनिंग काम हम बाद में करते हैं, उसके लिए डिवाइस लगानी पड़ती है। लेकिन प्रोसेस जैसे कोई भी हम शॉर्टकट की प्रेस किया कंट्रोल एस, तो क्या होता है? सेव होके आता है, तो प्रोसेसिंग होता है। इनपुट को स्वीकार करना, यानी जो भी आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो भी आप सेव करते हो फाइल सेव होती है। तो प्राइमरी वर्क ये होते हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये आपकी बुनियादी कार्य नहीं होता है, ये जब ज़रूरत होता है तभी ज़रूरत काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में ही कैलकुलेशन होता है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।